तो कानपुर देहात के महोली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई और इसके बाद इस पूरे मामले में सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की जांच 2 सदस्यीय एसआईटी करेगी, जिसमें कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर और एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह को रखा गया है, जो 1 हफ्ते में शासन को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपा जाएगा। कानपुर मामले में अतिक्रमण हटाने के दौरान आग लगी थी झोपड़ी में। आग में मां बेटी जिंदा जल गई थी और इसको लेकर पीड़ित परिवार मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट पेश करना होगा। रामपुर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। एक बार फिर अखिलेश यादव के लिए रामपुर में संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार रामपुर की राजनीति आजम परिवार से मुक्त हो गई है। यूपी की सियासत में एक समय था जब आजम परिवार का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इसी दौरान आजम के परिवार पर जुल्म और सितम के इतने आरोप लगे कि सत्ता बदलते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ केसों के बोझ से आजम का परिवार दब गया। पहले आजम खान की विधायकी छिन गई और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की। 2008 में सड़क जाम करने के एक मामले में स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, यानी अब स्वार सीट पर विधानसभा उपचुनाव होंगे। लेकिन क्यों गई अब्दुल्ला आजम की विधायकी, ये भी समझिए। दरअसल अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई है। छजलेट थाने के घेराव केस में ये सजा हुई है। आजम और अब्दुल्ला ने थाने का घेराव किया था। 31 दिसंबर 2007 की रात सीआरपीएफ सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था और 1 जनवरी को पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने इनकी गाड़ी भी चेकिंग के लिए रोकी थी। इसके बाद आजम और अब्दुल्ला दोनों भड़क गए और समर्थकों के साथ छजलेट थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद दोनों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज हुआ। फिर 13 फरवरी 2023 यानी बीते 13 तारीख को मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और जुर्माना लगा दिया। अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद सियासत अब गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम साहब की जो सदस्यता थी उसको रद्द करवाने में आखिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सफल रही। मुबारकबाद योगी जी, ऐसा करिए कि आपको विपक्ष की कोई जरूरत तो है नहीं, तो पूरा जो सदन है, पूरा जो विपक्ष है, इसकी सदस्यता आप रद्द कर दीजिए। जनता के हितों के लिए कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उसके साथ जनता जब खड़ी होती है उसके खिलाफ, तो फिर न्यायालय जाती है और न्यायालय निष्पक्ष फैसला सुनाता है। उस फैसले के क्रम में ये भी सदस्यता जो रद्द हो रही है उनकी, ये उसका परिणाम है कि जनता के हितों के काम नहीं जो करेगा वो सदन क्या, वो घर में भी नहीं रह पाता है। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म होने पर समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है, वही बीजेपी कर्मों का फल बता रही है। लेकिन जिस सीट से अब्दुल्ला आजम विधायक थे, उस स्वार सीट की जनता का क्या कहना है, वो सुनिए। ये अगर कुछ गलत करता है तो उसके साथ में गलत होता ही आगे, क्योंकि एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हों जिनकी उन्हें जो है आज मतलब मिली है। उन्होंने जो अपने शासनकाल में जो रामपुर की जनता के ऊपर, और रामपुर की जनता के ऊपर ही नहीं पूरे जिले की जनता के ऊपर जो अत्याचार किए, तो उस अत्याचार का ये अंत हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर, देहरादून में टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर बमुश्किल काबू पाया है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। थाना नेहरू कॉलोनी के धर्मपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा, तस्वीरों में देख सकते हैं देहरादून में किस तरीके से जो सारा सामान है वो जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया और ये टेंट गोदाम है जहां पर आग लगी है।
टेंट गोदाम में लाखों का सामान रखा था जो कि जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फौरन सूचना दी गई, गाड़ियां मौके पर पहुंची और ये आग देखिए काफी भयानक आग थी।